इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। इसमें आपको 3 थ्योरमों का यूज करना है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम और थर्ड शिफ्टिंग थ्योरम, जिसको हम थर्ड को चेंज ऑफ स्पीशीज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तीनों कंडीशन हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। इस वीडियो में केवल सवाल, और कल ऐसा मुझे महसूस होता है कि मैं 1-2 सवाल भी करवा चुका था। 2 कौन कौन से सवाल करवाए थे? फर्स्ट ऑफ फोर्थ पूरा हो चुका था क्या? ठीक। अगर फोर्थ पूरा हो गया था तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर शायद 6 करवा दिया था मैंने, नहीं। तो प्रश्न संख्या देखें 6 का सेकंड पार्ट। बच्चों इससे पहले प्रश्न हम पिछली वीडियो में समझा चुके हैं। इसमें आपको 3p + 2 बटे 4p² + 12p + 9। देखो सबसे पहले देखना है क्या नीचे वाले के फैक्टर होंगे डिफरेंट फैक्टर? नहीं, फॉर्मूला बनेगा 2p + 3 होगा, डिफरेंट फैक्टर नहीं होंगे। तो डिफरेंट फैक्टर नहीं हो रहे, अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आंशिक भिन्न में जाने की संभावना रहती है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ L इनवर्स 3p + 2, ये फॉर्मूला बनना है 2p + 3 की होल घात 2 का मेरे बच्चों। अब इसमें से नीचे से 2 को मान ले लूंगा, 3p + 2, देखो 2 को मान लूंगा स्क्वायर के अंदर से तो बाहर हो जाएगा। अच्छा, p + 3/2 की होल घात 2। हमने आपको एक बात बताई थी कि अगर ये p + a की फॉर्म है और नीचे a की फैक्टर है तो पूरा ऊपर नीचे जहां भी p है उसे p + a का ही रूप बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ p + 3/2 का रूप बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखें ध्यान से, L इनवर्स 3p + 3/2, जरा कितना चेंज हुआ। देखो 3p के साथ प्लस में 2 लाना है, बस 3 की गुणा करिए भाई, समझाने दो सबको। 3 की गुणा कीजिए 3p और प्लस ये कितना हो जाएगा 3p 9/2। क्या कह रहे हो? अच्छा उल्टा लिख दिया है, 2/3। 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा में क्या है आपका 2 है एक्स्ट्रा में, लेकिन क्या ये इतना है जो कि 2? ये देखना है, इसलिए इतना बनाने के लिए कुछ घटा दीजिए या जोड़ दीजिए। गुणा करो 3p सही है अपनी जगह पे, इसकी इसमें गुणा करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 2 2 और 2 4, क्योंकि हमारे पास +2 होना चाहिए, 2 घटा दोगे। लाना तो 3/2 है। अरे अच्छा 3/2 लाना है, चलो 3/2 भी लेके आएंगे। तो इस 2 को रहने दीजिए जो भी तो, ठीक है जी। अब इस ब्रैकेट को जो भी तो लाने के लिए अंदर लाना है ब्रैकेट में हमें 3/2, तो ब्रैकेट के अंदर 3/2 जोड़ दो, 3/2 घटा दो। अभी तक तो हमने कोई नया काम नहीं किया, बस कॉमन लिया है। इधर भाई ये ऐड नहीं किया, ठीक है, इतना छोड़ दिया, 3 कॉमन लिया, लेकिन हमें ब्रैकेट के अंदर लाना है क्या 3/2, तो ब्रैकेट के अंदर 3/2 जोड़ दो, 3/2 घटा दो। देखो 3/2 मैंने जोड़ दिया और 3/2 मैंने घटा दिया, और बटे 4p + 3/2 की होल घात 2। अब बच्चों ध्यान से सुनो, नीचे p + 3/2, ऊपर भी p + 3/2 लाना है। फिलहाल हमने 3 कॉमन ले लिया p का गुणांक 1 बनाने के लिए, तो ये बचा p + 2/3, लेकिन हमारे लिए p के साथ 3/2 होना जरूरी है, तो ब्रैकेट के अंदर 3/2 जोड़ दिया और 3/2 हमने घटा दिया। अब अगली लाइन में हम क्या करेंगे, अगली लाइन में 3 जो भी तो रहने दो, p के साथ में आपको क्या लिखना है 3/2 प्लस का, और बाकी को अब अलग कर दो। बाकी को अलग करके क्या क्या आएगा अलग, एक तो ये आएगा, अब आज में 2 हो जाएगा अलग, और 3 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 -9/2, और बटे कितना 4p + 3/2 की घात 2। अब ये 2 दूनी 4 -5/2 हो जाएगा। L इनवर्स 3p + 3/2 की घात 2 नहीं, और ये आपका कितना -5/2, 4p + 3/2 की घात 2। अब बच्चों एक काम करूं मैं,
ये जो बटे में 4 है, इस 4 को यहाँ से हटाकर 1/4 लिखूं, जिसका मान मुझे निकालना वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब अपनी फॉर्म लगा दूं जहां भी पी है, लेकिन पहले फॉर्म लगाओ। एफ पी प्लस ए की फॉर्म है, तो क्या बताया था मैंने, एफ पी प्लस ए या एफ पी माइनस ए, ई की पावर बाहर निकाल लेते हैं। अब ध्यान से सुने, अगर पी माइनस ए है तो ई की पावर प्लस आती है, और प्लस में तो ई की पावर माइनस, ऐसा फॉर्म कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ई की पावर माइनस ए के स्थान पर क्या है 3/2। और क्या बताया था मैंने, 1/4 तो बच्चों यहाँ बाहर चलेगा, लाप्लास इनवर्स एफ पी, मतलब P प्लस ए या P माइनस ए जो भी है उसके स्थान सिर्फ P लिखना है आपको। तो चंद्रवीर क्या बचा यहाँ 3P माइनस 5/2 और बटे P स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 1/4 e की पावर माइनस 3/2t एल इनवर्स, इसको इसके साथ जब लिखोगे तो 3/p, और इसके साथ लिखोगे तो 5/2 इंटू 1/p स्क्वायर। एल इनवर्स अंदर जाएगा जब, देखो 3/3 इंटू एल इनवर्स 1/p और माइनस 5/2 एल इनवर्स 1/p की घात 2 को आप e की घात 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। 1/4 e की पावर माइनस 3/2t, और बच्चों 1/p का लाप्लास इनवर्स 1 होता है, माइनस 5/2 और 1/p की घात n प्लस 1 का, जब n इंटीजर है, p की घात n, n के स्थान पर 1 बटे n फैक्टोरियल, 1 के स्थान पर 1 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ। अब देखिए 1/4 e की पावर माइनस 3/2t, 3 माइनस 5/2t। अब एक लाइन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसकी आपस में गुणा करके लिख लेना। अब है अच्छा, हाँ भाई एक लाइन समझने की कह रहे हैं हमारे भैया, कौन सी लाइन समझाऊं, ये वाली। देखो एक प्रॉपर्टी भूल गए भाई आप, प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास p माइनस ए लिखा हुआ है और उसका लाप्लास इनवर्स निकाल रहे हो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में, तो इसका रिजल्ट जो है e की पावर 8 इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी है। सबसे पहली शिफ्टिंग थ्योरम है, ऐसा कब, इफ यदि आपके पास कोई फंक्शन है एफ टी और उसका आप क्या निकाल लो, टी के लिए तो आप वो करते हैं, क्या कहते हैं एफ पी। अगर एफ पी का लाप्लास इनवर्स निकाल रहे हो वो एफ टी आया है, कितना आया है एफ, तो फिर तुम एफ पी माइनस ए का लाप्लास इनवर्स निकालोगे तो वो आएगा e की पावर 80 इंटू, या तो ऐसे लिख दो एल इनवर्स एफ पी ए वाली चीज, और या फिर इसका मान एफ टी। जरा इधर देखिए मैंने क्या किया है, p प्लस ए की फॉर्म जहां भी p है p प्लस ए की फॉर्म, इससे कंपेयर करोगे p माइनस लिखोगे तो माइनस 3/2 ए का मान आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, e की पावर माइनस 80, ए का मान जो भी आपका, और एल इनवर्स एफ पी जो की, तो p माइनस ए खत्म करके खाली p। समझ में आया, कंपेयर कर लो ना, एफ पी माइनस ए का लाप्लास निकालना है तो e की पावर 80 एल इनवर्स, इसके स्थान पर खाली p लिख दिया। तो मैंने भी p प्लस 3/2 p प्लस 3/2 के स्थान पर खाली p लिख दिया है। और देखो ऐसे ही सवाल, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इस सवाल में इसलिए, और एग्जाम्पल में भी है ऐसे 2 पार्ट। क्या है एग्जाम्पल नंबर 9, एल इनवर्स, बच्चों कुछ दिया है देखो, इफ एल इनवर्स p बटे, भाई बात 1, p बटे p स्क्वायर प्लस, जिसको प्रॉपर्टी याद होगी वो कंफ्यूज नहीं होगा, p बटे p स्क्वायर प्लस 1 की घात 2 इज इक्वल टू, हमें दिया 1/2 t sin t, इतना दिया है। तो हमें फाइंड क्या करना है, देन तब वी हैव टू फाइंड, हमें प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है हमें, एल इनवर्स, भाई बात 1 32p बटे एल इनवर्स 32p बटे 16p स्क्वायर
प्लस 1 की घात 2। क्लियर? ये फाइंड करना है। जरा देखें ध्यान से। विशाल कल की वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, तुम्हारा फोन आया था, मुझे ध्यान है। और देखिए जरा, यहाँ पी स्क्वायर, यहाँ 16 पी स्क्वायर, क्या अंतर है दोनों? 4p का स्क्वायर। समझने दो बच्चों को। घर जाना पड़ेगा, मम्मी की तबीयत खराब। चलो जाओ, फोन आया है मैसेज। तो देखिए जरा इस दोनों में अंतर क्या है। 16 पी स्क्वायर कब आ सकता है? जब पी के स्थान पर 4p हो, 4p की घात 2। पी के स्थान पर क्या हो? 4p की घात 2 हो। जब ही तो यहाँ 16 पी स्क्वायर आ सकता है या यहाँ आ सकता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है बच्चों, चेंज ऑफ स्केल। नमस्ते। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है? अगर एफ पी इतना है तो हम एफ ए पी निकाल रहे हैं, तो 1/a इनटू एफ पी अपॉन ए, ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी का यूज करके आप देखो यहाँ क्या लिखोगे, इतने हमें ज्ञात करना है। आप लिखो, देखिए बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, या यहाँ से लिखो गिवन इज दिया है एल इनवर्स पी बटे पी स्क्वायर प्लस ए की घात 2 और इज इक्वल टू 1/2 टी इंटू साइन पी। तो लिखोगे बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से पी के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं? ए पी। जहां भी पी है वहां हमने यही रखा ए पी घात 2। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज करके बच्चों हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1/a t/a और साइन t/a कितना? a। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अब जरा एक बात देखो, इस ये वाली a और ये वाली a एंगल में थोड़ी आई है, बटे में a स्क्वायर आएगा। उस a स्क्वायर को जब मैं इधर भेजूं, इधर भेजूं तो यहाँ क्या हो जाएगा? a की घात 3p हो जाएगा, नहीं होगा? कितना होगा? a की घात 3p। तो देखिए ध्यान से, एल इनवर्स जरा a स्क्वायर है पहले से, a यहाँ और हो गई, a की घात 3p और बटे क्या देखना जरा बच्चों? ab की घात 2 और प्लस कितना? 1 और इसकी होल घात 2। और यहां देखो जरा कितना बचेगा? 1/2 इंटू टी और इंटू कितना? साइन टी अपॉन ए। ये वाली बाहर नहीं जा सकती अभी, जरा जरूरत के अनुसार। अगर हो सकता है यहाँ ए की घात 3 की जरूरत ना हो, ए स्क्वायर की जरूरत हो, ए की यहाँ हो, तो वापिस ए को बुला लेंगे, वो पता चलेगी यहाँ से। हमें सिद्ध क्या है? हमें यहाँ लाना है 16 पी स्क्वायर। क्या लाना है? 16 पी स्क्वायर। 16 पी स्क्वायर कब आ सकती है? जब a बराबर कितना रखा जाए? 4। a बराबर क्या रखा जाए? 4। तो अगर मैं यहाँ a बराबर 4 रखूंगा तो बच्चों एक तो 4 यहाँ पे भी आएगा t/4 और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। तो बच्चों और यहाँ कितना लाना है? हमें 32 लेकर आना है। तो फिर उसके हिसाब से ये 2 हमें यहाँ से यहाँ पे लेनी है और ये a की घात 3 यहीं वापस रखनी है। समझ में आया? क्योंकि हमें फॉर्म ये बनानी है। इस फॉर्म को बनाने के लिए यहाँ हमें कितना रखना पड़ेगा? अगर मैं a के स्थान पर 4 रखूं, 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। हमें लानी 32, तो 4 चौक 16 और 32 जब आएगी, जब 2 यहाँ आए तो a यहाँ से भगनी चाहिए, नहीं भगनी चाहिए? तो इसका मतलब इस 2 को लिखिए यहाँ 2a स्क्वायर और a इसके बटे में लिखा है। आगे समझ में नहीं? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ेगा कि हमें जो चीज सिद्ध करनी है उसके अनुसार फॉर्म बनानी है। अब a के स्थान पर ऐसा रख लो, जो ये चीज आ रही हो तो रख दो इसमें। अब पुटिंग a बराबर कितना? 4। तो जरा देखेंगे एल इनवर्स 2 का वर्ग, वो a का मान 4 4 पर 16 16 दूनी 32
पी बटे कितना हो जाएगा, ये 4 का वर्ग 16 पी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ टी बटे 4 और साइन टी बटे 4। आंसर चेक करो, होता नहीं बहुत जल्दी। छोटा सवाल होगा लेकिन दिमाग का प्रयोग करवाएगा। एक बार और समझाऊंगा, करो जल्दी। चलिए बच्चों एक बार समझ लीजिए दोबारा से, थोड़ा उतारना बंद कर दो, बात उतार लेना, पहले समझो। हमें ये दे रखा है इतने इंटीग्रल टू, हमें इसी का प्रयोग करना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो हमने लिख दिया जो हमें गिवन है। अब इसमें और इसमें कंपेयर किया, जो हमें प्रूफ करना है वो 16 पी स्क्वायर करना है। बच्चों 16 पी स्क्वायर लाने के लिए यहाँ जो पी स्क्वायर है, पी के स्थान पर हमें कुछ लेना पड़ेगा। 2 पी करके देखो 4 पी स्क्वायर आ जाएगा, 3 पी करके 9 पी स्क्वायर आ जाएगा। 16 के लिए हमें 4 पी रखना पड़ेगा पी के स्थान पर, 4 पी स्क्वायर। तो बच्चों हमने क्या किया, बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज किया। भाई पी के स्थान पर ए पी 2 पी तो स्केल प्रॉपर्टी में ही होता है, तो हमने जहां भी पी है वहां ए पी का यूज किया। किसका यूज किया, ए पी का। तो ए पी का यूज किया। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन डायरेक्ट करके फिर टिपिकल हो जाता, सवाल दिमाग में एक साथ नहीं चलता है। बस इतना देख लिया हमने कि यहाँ ये जब हो रहा है जब 4 पी की घात 2 हो, तो ऐसी स्थिति होती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में। हमने 4 3 2 क्या है उसको जनरल में जहां भी पी है वहां ए पी लिख दिया। ए पी की घात 2 प्लस 1 की घात 2 ये ए पी। और बच्चों चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हमने, पी के स्थान पर ए पी यूज किया है। तो जो आपका आंसर आता है एफ टी वो क्या होता है, 1 बटे ए इंटू एफ टी बटे ए। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ये कहती थी, कल लिखवाई थी कि अगर एल इनवर्स एफ टी का एफ टी है तो एल इनवर्स एफ जहां भी पी है वह ए पी अगर हम रख रहे हैं तो इसका रिजल्ट 1 बटे ए एफ टी बटे ए होगा। इसी का यूज किया मैंने यहाँ, जहां भी पी है वह ए पी कर दिया और इधर आर एच एस में ए से भाग कर दिया, देख लो। और जहां भी टी है उस टी में भी मैंने ए से भाग कर दिया। ठीक, अब ये किया हमने। अब दिमाग लगाओ, ए के स्थान पर हमें क्या रखना है। हमें ए के स्थान पर ये पक्का है कि 4 ही रखना है, बाकी कुछ और रखेंगे तो नीचे 16 पी स्क्वायर नहीं आएगा। तो उस हिसाब से ऊपर 32 लाना है। तो 32 कब आ सकता है, यहाँ पर 32 जब आ सकता है जब ए की घात कितना हो 4 तक 16 और 2 यहाँ से उठकर इधर आ जाए। तो ए की घात 2 की इधर जरूरत है हमें इसकी। तो यहाँ पर हमने यहाँ से इधर लेके आए ए इंटू ए। बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक ना लग रही कुछ है? सही है। हाँ, ये 2a केवल लेके गए इसको, क्योंकि जैसे ही 2a को ले जाएंगे यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा। तो 2a को इधर ले गए हम, तो यहाँ क्या हो गया 2a स्क्वायर पी बटे इतना, और यहाँ जो बचा वो इतना। अब के साथ a बराबर हमें क्या लेना है, 4 लेना है। तो ये इतना आ गया और यहाँ टी बटे 4 साइन टी बटे 4। तो ये और भी सवाल हो सकते हैं, और ऐसे सवाल जो एग्जाम्पल में हो या एक्सरसाइज में करने हैं तुम्हें, क्योंकि छोटा सवाल है लेकिन दिमाग का यूज करवाता है थोड़ा सा। इसमें एक ही सवाल है, यहाँ एग्जाम्पल में हो सकती है ऐसी। बच्चों आवाज बंद। अब सवाल नंबर देखें 10, 11, 12, 13। इसमें डबल प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। डबल प्रॉपर्टी का मतलब सेकंड सब्स्टिट्यूशन थ्योरम का भी और चेंज ऑफ स्केल का भी, या जिसका भी हो। चेंज ऑफ स्केल का नहीं, फर्स्ट का और सेकंड का। 10, 11, 12, 13 में से मैं चाहता हूं कि आप बस 13 का सेकंड पार्ट पूछ लो, बाकी सब हो जाएंगे। 13 का सेकंड तो चलो मैं करवाऊंगा ही। एक सवाल इसको कर लो पहले 11 में। 11वां सवाल देखो, आवाज बंद रखो। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। पहले 11 में क्या निकालना है, एल इनवर्स ई की पावर 4 माइनस 3p बटे। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों जरा बताना आज कैसा दिख रहा है, क्लियर है? फिर भी बच्चे आज छोड़ के चले गए हैं वीडियो का नाम सुनते हुए। 22-23 बच्चे ज्वाइन थे जिस समय मैंने
लगाया था पढ़ाना स्टार्ट करने के लिए, और अब 11 और 3 14 बच्चे हैं। इसका मतलब 7 से 8 बच्चे कट कर चुके हैं आज क्लास को। तो शुरू से ब्लर था, अभी हुआ ऐसा ही। अच्छा चलो, ई की पावर 4-3 भी ठीक है। बच्चों जरा देखिए ध्यान से, पहले इसमें एक प्रॉपर्टी को सरल कीजिए, ई की पावर 4-3p बटे इतना। तो इसमें लग रहा है एक तो 1/p माइनस ए की फॉर्म नीचे, और ऊपर ई की पावर -at का फॉर्म, दो प्रॉपर्टी है इसमें। तो पहले आप इसको खत्म करो, इसको ध्यान से सुनना, इसको आप fp माने, और इसको fp जब मानेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? देखिए fp बराबर क्या, पहले समझ लो बच्चों, 1/p + 4 की घात 5/2। इसका लाप्लास इनवर्स आपका चलो आ गया ft, कितना आ गया? आवाज नहीं भाई, ft आ गया 5/2 है। लेकिन अब जब आप इसको इसके स्थान पर रखोगे तो e की पावर 4-3p इंटू ये हो जाएगा fp। तो बच्चों e की पावर 4 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, e की पावर -3p इंटू l इनवर्स f। और इसके लिए बच्चों एक फिर से प्रॉपर्टी e की पावर माइनस वाली आ जाएगी आपकी, कौन सी वाली? सेकंड प्रॉपर्टी है। कौन सी है? ये सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी अभी लिखवाऊंगा पहले सवाल। 2 पार्टों में लिखी जाती है सेकंड प्रॉपर्टी को, जरा समझ लो एक बार फिर से। अरे बात नहीं, सवाल करने से पहले दोबारा समझ लो सेकंड प्रॉपर्टी। यूनिट स्टेप फंक्शन या हैवीसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन स्पेशल नाम देकर पूछ सकता है या बिना नाम दिए दे सकता है। तो भाई अगर कल वाले विद्यार्थी पढ़े होंगे घर जाकर प्रॉपर्टी, तो आपने कुछ ऐसा देखा होगा कि अगर fp का लाप्लास इनवर्स ft है, fp का लाप्लास इनवर्स ft है, देन तब fp में e की पावर -at नहीं बच्चों, ab से गुणा करने के बाद इसमें fp में इस टोटल का लाप्लास इनवर्स क्या होता है? इसको हमने आपको बताया था कि कुछ भी हो जीटी मान लेंगे, अरे फंक्शन साइन का, कॉस का, टेन का, या ई की पावर का, कुछ भी हो सकता है जीटी वाले। तो इस जीटी को हमने कितने पार्टों में तोड़कर बताया था आपको? 2। एक तो बताया था जीटी -a जब t इज ग्रेटर देन a, और एक बताया था 0 जब t इज लेस देन। ये तो सादा है अगर तुमसे कुछ ना कहे, और तुमसे कह दे यूनिट स्टेप फंक्शन के रूप में या हैवीसाइड स्टेप फंक्शन के रूप में, तो फिर आप आंसर को, इसके आंसर को क्या लिखते थे? gt -a, gt नहीं सॉरी गलत लिख दिया, ft -a जो ft का लाप्लास इनवर्स आया है, उसमें t में से ये a घटाकर ft -a इंटू ht -a, बस इतना लिख देते हैं हम यूनिट स्टेप फंक्शन या हैवीसाइड स्टेप फंक्शन। तो दोनों के रूप में, पहले इस रूप में हम आपको सवाल समझाते हैं, जरा देखें। तो बच्चों होंगे ये जब आपके क्या कहते हैं कंडीशन फॉर्मूले वगैरह आप पढ़ाते होंगे। तो इसमें हम इस चीज को fp मान ले रहे हैं, लेट fp बराबर 1/p + 4 की घात 5/2। इसका लाप्लास इनवर्स निकालें आप बच्चों। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, fp + a की फॉर्म है ना, तो क्या लिखते हैं? e की पावर माइनस, प्लस में माइनस और माइनस में प्लस, e की पावर -a के स्थान पर उतना 4, और क्या बताया था? l इनवर्स fp, और fp मतलब p + a के स्थान पर या p - a के स्थान खाली p, तो p की पावर कितना? 5। अब आपको एक बात देखनी है यहाँ पर कि ये जो घात है ये वाली, ये इंटीजर है या नॉन इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं, इंटीजर नहीं है तो इसको n+1 के रूप में तोड़ो पहले। तो n+1 के रूप में तोड़ेंगे 3/2 + 1, ठीक। और बच्चों जब इस रूप में तोड़ देते हैं हम, तो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है नीचे, गामा
n+1, मतलब ये प्लस ये, तो जो की तो आ जाता है लौट कर 3 बटे 2 + 1 लिखूंगा तो 5 बटे 2, और ऊपर बच्चों t की पावर कितनी आ जाती है, मतलब n आ जाती है, और n क्या है हमारा ये 3। तो ये किसका लाप्लास इनवर्स आया मेरे बच्चों, f। उम्मीद करता हूं यहां तक, अभी थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा इसे, और इसको सॉल्व करना सब पर आता होगा, कल बताया था, और नहीं आता हो तो फिर से सुन लो। बटे में तो 2 ही रहेगा, और हर ऊपर बस 2 कम करते जाओ, 5 में से 2 कम करूंगा 3 के बटे में 2, फिर 3 में से 2 कम करूंगा 1 के बटे में 2, खत्म। गामा 1/2 पर होता है, और गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, शायद मैं कल भी बता चुका था ऐसी चीज। अब 2 दूनी 4 ऊपर पहुंचेगा, L इनवर्स FP बच्चों आवाज में, तो ये 4 बटे कितना होगा 3, और ये √π इस t के साथ ले लेंगे, e की पावर कितना -4t लिख देते हैं, और e की पावर -4t लिख दिया, और ये t√t आता है, t के साथ 3 बटे 2, तो t लिख दिया, और √t ऊपर से भी और √π नीचे से भी एक साथ लिख दिया, √t के अंदर t बटे π। और तो नहीं रहा कुछ, देख लेना, और कुछ नहीं बचा कुछ। ये FP का लाप्लास इनवर्स हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये मिटा दूं तो याद हो गई होगी प्रॉपर्टी। जरा देखिए, अब इसके साथ आपको क्या लिखना है, इंप्लाइज करेगा, ये FT है, समझना क्या समझना है इसको, FT से मान लिया हमने FT। अब L इनवर्स FP में, FP का मान ये है, बाद में लिख देंगे, FP में गुणा इससे हो रही है, e की पावर 4 - 3p, और इनटू कितना FP। जरा ध्यान से समझे आप सभी विद्यार्थी, तो इसका जो मान L इनवर्स e की पावर 4 और e की पावर -3p और इनटू FP, किसी कोई प्रॉब्लम इतना लिखने पर, e की पावर 4 कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, L इनवर्स e की पावर -3p इनटू FP। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये सेकंड थ्योरम लग रही है ना, लग रही, सेकंड थ्योरम लग रही है। क्या लिखा था मैंने, GT, जो भी फंक्शन आया है उसमें जब इसको 2 पार्टों में बांटेंगे तो एक पार्ट में क्या आएगा, GT - 1, ये कब आएगा, जब a नहीं t इज ग्रेटर देन a, और 0 कब, जब t इज लेस देन a। तो अब ये इस प्रॉपर्टी में फंक्शन का यूज करो, फंक्शन GT के स्थान पर क्या हमारा ये नहीं हमने जो मान निकाला था, FT माना था ना, ये वाला फंक्शन। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, t - 1, तो जहां भी यह t है, जहां भी यह क्या है t के स्थान पर t - 1, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। तो देखिए जरा ध्यान से, e की घात 4 तो यह लगा चुकी है, ये तो अब यह क्या आएगा आपका 4 बटे 3, e की पावर -4, और t के स्थान पर कितने बच्चों, t - 1, a के स्थान पर क्या देख रहे हो यहाँ 3, और अभी कितना बच्चों यहाँ ये t इनटू t माइनस कितना 3, और अंडर रूट में t - 3 और बटे कितना 5, और ये नीचे 0 हो गया। अब ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आंसर लिखा हो सकता है आंसर में इस t - 3 को यहीं भेज दिया हो और लिख दिया हो t - 3 की घात कितना है ए, हाँ यहाँ पे a बराबर 3 ही आ जाएगा। ये तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी को लिखा था मैंने यहाँ पे। तो क्या हो सकता है यहाँ भी आंसर में 4 बटे 3 की घात -4 t - 3, और ये हो सकता है t - 3 की घात 3 बटे 2 और बटे अंडर रूट पाई अलग लिख सकता है, इतना और लिख सकता है। स्कूल जा रहा है तो बच्चों समझ में आ गया आंसर इतना है, या जो मैंने दोबारा बोला वो है, ये बताओ है?
अच्छा यूनिट स्टेप फंक्शन, देखो यूनिट स्टेप के रूप में दे रखा है, आंसर आप इतना लिख दो, लेकिन आंसर दे रखा है इस सवाल का यूनिट स्टेप फंक्शन के रूप में। तो जब यूनिट स्टेप फंक्शन के रूप में दे रखा है तो मैंने क्या बताया कि मैं यूनिट स्टेप फंक्शन में मैंने बताया आपको, आवाज नहीं भाई, एफ टी माइनस ए इंटू एच टी माइनस ए। तो आपका एफ टी ये है, तो या तो आंसर इतना लिखे, अगर इतना ना लिख रहे तो इसके स्थान पर बस ये कट कर देना और इसके स्थान पर आप क्या लिखोगे, एफ टी माइनस ए इंटू एच टी माइनस ए, 4/3 ई की पावर माइनस 4 टी माइनस 3 इंटू टी माइनस 3 इंटू अंडर रूट टी माइनस 3/पाई और ये ब्रैकेट में और इंटू एच टी माइनस ए के स्थान पर कितना 3, इतना हो सकता है। देखो किस रूप में है, नीचे वाला है, तो दोनों सही है। आप केवल इतना लिख दें या केवल इतना लिख दें और आपके पास टाइम है तो दोनों लिख दें। ई की पावर में टी माइनस 4 गलती से लिख दिया क्या आंसर में, यहाँ आंसर में बुक में। मैं देख नहीं रहा हूँ, मैंने नहीं देखा ना। कैमरा सवाल करवाया है मैंने 11 में क्या लिखा हुआ है भाई, हाँ वो गलत लिखा हुआ है इसमें। उतारो बच्चों, बच्चों गलत ना लिखा हुआ। देखो ये वाला कहाँ छोड़ दिया, ये भी तो रह गया है ना, ये तो सही है। अब इसको आंसर में भी तो लिखोगे यहाँ, और जब इसको आंसर में लिखोगे तो अब यहाँ सॉल्व कर लेना, -4 टी माइनस 4 टी 12 प्लस और ये प्लस 4 16, ठीक है। तो गलत नहीं है, सही है। तो अब इसको और इसको लिखोगे तो वही चीज आ जाएगी। यूनिट स्टेप फंक्शन के रूप में जब देना आंसर, जब वो पेपर होगा वो रिटन में होगा, सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का ऑब्जेक्टिव होता है, सेकंड ईयर का रिटन में होता है। इसको ना समझने के लिए कह रहे हैं रेशू, समझे भाई। ये सवाल दिया है रेशू, हमें एफ पी छाटना है इस फॉर्म में से। एफ पी क्या है, ई की घात माइनस ए पी को अलग, ठीक है। अरे ई की घात माइनस ए पी का फॉर्म तो देख लोगे अलग, कैसे यार कहा कर रहे हो, ई की घात -3 पी पी बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो तुम्हें एफ पी ना छटेगी इसमें। ई की पावर माइनस ए पी को छोड़ते हुए जो फंक्शन लिखा है उसे एफ पी मान लोगे, तो ई की घात 4 कांस्टेंट है आपका, तो ये ई की घात माइनस ए पी की फॉर्म मानी जाएगी, ई की घात 4 तो बाहर आ जाएगा, बचा ये, इसको मैंने एफ पी मान लिया। इस पर मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, इसका लाप्लास इनवर्स कर लिया। आए थे तुम कल, लाई गई तो आवाज नहीं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहली शिफ्टिंग थ्योरम लगानी है। शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, कई बार तो मैंने खिंचे कर करके तो सवाल बन जाए वो एक एक अक्षर लिख के। ये वाली फॉर्म ध्यान रखनी है। अगर एफ पी माइनस ए का रूप कहीं दिखाई दिया तो ई की पावर माइनस ए पी एल इनवर्स एफ पी ए के साथ, तो ए के स्थान हमारे पास है प्लस है, अगर प्लस है उल्टा देखो मैंने एक वर्ड, हाँ अगर माइनस है तो प्लस लिखोगे और यहाँ प्लस है तो हम माइनस, तो यहाँ प्लस है ई की घात माइनस ए के स्थान में 4 टी एल इनवर्स एफ पी, जहां भी पी प्लस है या पी माइनस है खाली पी लिख देना, तो यहाँ 1/पी की घात 5। ये चीज बाहर चली गई। इसके लिए फिर फॉर्मूला है एल इनवर्स 1/पी की घात n+1, डिपेंड करेगा इस n पर। अगर ये इंटीजर है n तो फॉर्मूला है आपका p की घात n/n, और अगर ये इंटीजर नहीं है तो फॉर्मूला हो जाएगा p की पावर n/गामा n+1। तो ये क्या है, 5/2 को तोड़ेंगे 3/2 + 1, ये इंटीजर है क्या,
नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला मिल गया। बच्चों ये गलत लिख दिया, यहाँ पी नहीं है, टी है। लाप्लास इनवर्स टी के रूप में आता है, तो टी की पावर 3/2 गामा, ये जोड़कर वही ऊपर आ जाएगा जिसको हमने तोड़ा है। और भाई अब तुम कहो या मत कहो, मैं इसको तोड़ना नहीं सिखाऊंगा, पहले चैप्टर में भी तोड़ के सिखा चुका। अब इसके बाद हमारा एफ टी का लाप्लास इनवर्स इतना आ गया, जिसको हम एफ टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एफ टी। अब एफ टी में इस टाइप से गुणा होगी। देखो थोड़ी देर पहले मैंने लिखा तो था यार, बार बार एक ही चीज लिख रहा हूँ बार बार में, ई की घात माइनस ए पी और कितना एफ पी। इसका लाप्लास इनवर्स अगर लिखना है तो दो रूपों में लिखते हैं। एक तो लिखते हैं एफ टी माइनस ए इंटू एच टी माइनस ए, जो ये लिखा हुआ है, इसको कहते हैं हेविसाइड स्टेप फंक्शन या यूनिट स्टेप फंक्शन। और एक लिखते हैं इस रूप में। इस रूप में लिखने के लिए आवाज बंद बच्चों, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म और इसको अलग अलग करो। ई की घात 4 अलग, ये अलग, ये अलग। ई की घात 4 कांस्टेंट है, सबसे बाहर लेकर के आ जाएगा, जैसे 2 4 6 आते हैं। बात बंद करो, ई की घात 4 बाहर। अब ये चीज ये वाली बन गई ना, बन गई, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए बस, बाकी कुछ ना। तो ये वाली बनते ही ये तो ये लिख दिया मैंने, ई की घात 4 बाहर हुआ कांस्टेंट वाला, एफ टी ये रहा। इसमें जहां भी टी है वहां टी माइनस ए का रूप लिखा हुआ है। ए के स्थान पर क्या है? 3 है, तो यहाँ क्या लिख दिया? 3 बाकी, और यहाँ एच टी माइनस ए, अर्थात ए के स्थान पर 3 लिख दिया। इस फॉर्म में क्या बताया था मैंने? जब टी इज ग्रेटर देन ए तो आपको यहाँ लिखते हैं एफ टी माइनस ए। क्या लिखते हैं? अर्थात जो एफ टी यहाँ आया उसमें टी के स्थान पर टी माइनस ए लिखना है केवल, और नीचे लिख देना 0। आगे चलिए, एक सवाल ऐसा ही और देखेंगे अभी आप। सवाल नंबर देखेंगे 13 का सेकंड, इसी प्रॉपर्टी का है। एल इनवर्स देखकर भैया प्रॉपर्टी को पहचाननी पड़ेगी। देखो किस रूप में आंसर? यूनिट स्टेप फंक्शन। मैं दोनों रूपों में सिखाऊंगा तुम्हें। देखिए जरा, आना दोनों रूपों में चाहिए आपका। रिशु कुमार, इसमें से एफ पी बताओ मुझे, क्या लिखेंगे आप? इसमें से एफ पी कोई और नहीं बोलेगा। इसमें से एफ पी बताइए। पी वाले टर्म, तो फिर तो ये भी हो जाएगा पी शामिल। हाँ, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस जो भी फॉर्म है वो ई की पावर माइनस ए पी के जो फॉर्म है उसका गुणांक देखना है। कहीं भी तुम्हें ई की पावर माइनस ए पी की फॉर्म दिखाई दे तो समझ जाना ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का सवाल है। और उसको करने के लिए ई की पावर माइनस ए पी का गुणांक देखना है, जिसको हम एफ पी मानते हैं। तो एफ पी बराबर हो जाएगा पी बटे पी स्क्वायर प्लस 9। तो हमें सबसे पहले इस एफ पी का ही लाप्लास इनवर्स निकालना है, ठीक है सर? और बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला है पी बटे पी स्क्वायर प्लस 9 को 3 का वर्ग लिख सकते हैं। जब पी ऊपर हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है cos ए टी का। ए के स्थान पर जो भी मान है वो लिख दिया जाए cos टी। जो भी इस एफ पी का लाप्लास इनवर्स आया, समझो यार, उतारो मत, तुम उतारने पर ध्यान देते हो पहले, इसलिए फिर बाद में घूमते हो। जो भी एफ पी का लाप्लास इनवर्स आता है उसको हम एफ टी मान लेते हैं। उतारने के लिए क्या मैं टाइम नहीं देता हूँ, फिर जब और बच्चे उतारते समझ के तुम बैठी रहती हो, फिर दोबारा कहते हो ये कैसे आ गया। एफ पी का लाप्लास इनवर्स इतना, और इसको मान लेते हैं हम एफ। अब एल इनवर्स देखो, पहले मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। प्रॉपर्टी क्या है? ई की पावर माइनस ए पी एफ पी
देखो जरा, मैं दोनों रूपों में सवाल बता रहा हूँ। जब मैं इस रूप में लिखूंगा तो t इज ग्रेटर देन a f t माइनस a, और यहाँ 0 कब, जब t इज लेस देन a। तो आंसर जरा देखें अब आप, यहाँ मान लिखो अपने अपने e की पावर माइनस a के स्थान पर देखो क्या है, p का गुणन 2π/3 है, 2π/3 इंटू p, और ft की वैल्यू क्या है जरा देख लो, ft की वैल्यू है p/p² प्लस 9। तो जरा आपका ft कहाँ है, ये रहा। इस ft में आपको क्या करना है, 3t माइनस a के स्थान पर, जरा a के स्थान पर आप यहाँ क्या लिख दोगे, जो आपका है 2π/3 है, और यहाँ भी 2π/3, आवाज नहीं, और यहाँ क्या हो जाएगा t 3t माइनस 2π/3, कब, जब t इज ग्रेटर देन 2π/3, और यहाँ 0 कब, t इज लेस देन 2π/3। एक रूप में तो ये हो गया आपका आंसर। रेशू समझ में आ गया भाई? अगर अब भी समझ में ना आया हो तो बताओ मुझे, और कैसे समझाऊंगा, तरीका समझाऊंगा। तो समझाना तो मेरा काम है, किसी और तरीके से समझाऊंगा। आंसर जरूर बता दें समझ में आया या ना आया। ये एक रूप हो गया, लेकिन हमें इस रूप में नहीं करना है, हमें करना है इस रूप में। तो इसी को हम कैसा लिख सकते हैं, यहाँ लिखोगे नाउ इन हैविसाइड फंक्शन या यूनिट स्टेप फंक्शन, जो भी आप नाम लिखें, एन इनवर्स e की पावर माइनस 2π/3 इंटू पी, और p/p² प्लस 9। फॉर्मूला क्या है, एफ टी माइनस ए के स्थान पर कितना है 2π/3, और इंटू एच टी माइनस 2π/3। और जरा अपना एफ टी देख लो कहाँ है, एफ टी ये रहा। क्या लिख दोगे, cos 3t माइनस 2π/3 और इंटू एच टी माइनस 2π/3। आंसर ठीक दोनों तरीके से करवा दिया मैंने। अब तुम लोग क्योंकि सर जी हमें इस रूप में लिख ही ना रहे, क्योंकि हमें पूछा रहा है इस रूप में, तो आप इसको काट देंगे, इसको काट दो डायरेक्ट, इसके बाद ये बात वाली लाइन रखोगे, ठीक है? उतार देखिए 15 का एक पार्ट फर्स्ट देख लो। फर्स्ट में क्या है, एल इनवर्स p प्लस 2/p² माइनस 2p, और प्लस क्या है बच्चों 5, नहीं हाँ 5 ही है। आप ध्यान से सुने, सभी विद्यार्थी ध्यान सुने, इसको क्या बना सकते हैं, क्या आंशिक भिन्न बना सकते हैं। आंशिक भिन्न जब बना सकते हैं जब नीचे वाले के फैक्टर हो रहे होते और डिस्टिंक्ट फैक्टर होते या सेम घात में बन रही होती होल घात। लेकिन अभी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए, p² में 2p प्लस 1 होगा तो बन जाएगा। तो इसको अगली लाइन में मेरे बच्चों हम लिख सकते हैं p प्लस 2/p माइनस 1 की घात 2 प्लस का 4, ऐसा लिख सकते हैं। अब जब नीचे एक ही टर्म है, देखिए ध्यान से, एक ही टर्म हो नीचे, इसके गुणा में कुछ ना हो, तो आप डायरेक्ट इसी प्रॉपर्टी का यूज करें, पहली का। या p-1 है तो ऊपर भी p-1 बनाने की कोशिश करो। लेकिन अगर इसके गुणांक में कुछ है यहाँ p का टर्म, तो इस प्रॉपर्टी से बच जाओ, तो इस प्रॉपर्टी से बच जाओ, क्योंकि कभी तो ऐसा हो सकता है और कभी नहीं हो सकता। तो फिर अपना एक ही काम करो, शुरू से ही आंशिक भिन्नों को तोड़कर चलो, ठीक है जी। जैसे मान के चलो यहाँ विवेक p+1 होता है, इसके गुणा में क्या होता p+1, तो हो सकता है हो जाए, यहाँ कोई और संख्या में ना हो पाए, तो फिर उसमें कंफ्यूजन की स्थिति मत बनाओ, डायरेक्ट स्टार्टिंग से ही आंशिक भिन्न बनाकर चलिए। दिवाकर कल वीडियो पढ़ी थी शुरुआत की, क्यों है? तुम पे मोबाइल ना है,
भाई तुम्हारी थोड़ी तगड़ी समस्या है, तो तुम पढ़ना चाहो वास्तव में उन्हें, अगर पढ़ना चाहो तो भाई किसी दिन 3 बजे के बाद यहीं रुक जाओ या मेरे पास कमरे पर चलना, वहां बैठकर पढ़ना, ठीक है? 1 दिन या 2 दिन रुकिए, वो पढ़नी जरूरी है, नहीं तुम्हारे ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। फॉर्मूले करके लाए पहले के याद, इसी चैप्टर के, इससे पहला चैप्टर जो पहला है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, फॉर्मूले याद करके लाओ पहले, ठीक? अगर देखो एक चीज है, हम कोई काम करें, सबसे बता रहा हूं, या तो करें ही ना बिल्कुल, और करें तो फिर ऐसा करें कि जो सब कहें कि हाँ इसने ये काम किया, चाहे पढ़ें चाहे लड़ें चाहे कुछ भी करें, ठीक? तुम्हारा उद्देश्य पढ़ना है अब, और बाकी कोई दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए। तो सभी विद्यार्थी यहाँ से टर्न हो जाओ और केवल काम पढ़ने का होना चाहिए। बस तीसरा काम हो रहा है आजकल के बच्चों पे, फोन चलाने का, तीसरा काम हो रहा है, उसको छोड़ दो। देखिए क्या अच्छा कर लोगे, करवा दूं? सुनो हिंट दे दूं, बस थोड़ा सा सवाल है, ज्यादा बड़ा नहीं करवा रहा हूँ। आवाज नहीं, बात नहीं, बेसार ऐसे सवाल करवा चुका हूँ और 2 करवा चुका हूँ, 1 बस। जब ध्यान से रहेगी नहीं चाहे एक ही टर्म में, तो परफेक्ट स्क्वायर का रूप बनाने की कोशिश कीजिए, मतलब p माइनस या p प्लस a की फॉर्म बननी चाहिए, बन गई। ऊपर भी p माइनस 1 बने, कैसे बने? p माइनस 1, अब मैंने एक घटाया है p में से, तो एक जोड़ना भी तो पड़ेगा, 2 पहले से 3 हो जाएगा। अब बताना आज ही करवाया है, पहले p माइनस a खत्म करना है, कौन सी फॉर्म करवाई है? ये p माइनस a की फॉर्म में। तो क्या है रिजल्ट इसका? लाप्लास इनवर्स e की पावर माइनस कितना 80 और इनटू l इनवर्स fp, हाँ माइनस वाले में प्लस आता है, e की पावर 80 इनटू l इनवर्स fp। तो देखो भाई एक है एक स्थान पर e की पावर 80 और l इनवर्स fp, मतलब जहां भी p मान से p प्लस से कुछ भी p लिख जाएगा, e प्लस 3 और बटे p स्क्वायर प्लस 4, e की पावर 80, l इनवर्स अलग अलग तोड़ दो, p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 बटे p स्क्वायर प्लस 4। एक लाइन छोड़ूंगा बस वही विशाल, ना इनकी बात मानी मैंने ना तुम्हारी। और ये 3 बाहर आ जाएगा और l इनवर्स 1 बटे p स्क्वायर प्लस 4, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब तो छोड़ दूं, यहाँ भी फॉर्मूला cos 2t का डायरेक्ट, और यहाँ भी फॉर्मूला 1/2 sin 2t। भाई उतारिए जिसको भी उतारना है। अरे बात नहीं, इसके बाद 15 का सेकंड क्वेश्चन स्वयं करोगे, 16 करना नहीं है आपको। 17 सवाल देखे अब आप। अब तो बच्चों हिंट दूंगा मैं ज्यादातर सवालों में, क्योंकि ऐसा कोई टाइप नहीं छोड़ा जो सवाल अब तक ना बताया हो इस एक्सरसाइज में। सिर्फ हिंट देनी है, कोई 1-2 सवाल बताऊंगा बस। कल वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ें या फिर यहीं आए। आज 23 बच्चों में से अब 9 और 3 12 पढ़ रहे हैं बस। शुरुआत में 23 ज्वाइन हुए थे। चलो दुर्गेश, तुम खान भाई डेली लिया करो, मेरे से कनेक्ट कर लिया और लगा दिया करो ऐसे गूगल मीट पे। आवाज नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? देखो एल इनवर्स 3 इंटू नहीं 6p स्क्वायर प्लस 22p, 6p स्क्वायर प्लस कितना 22p
प्लस 18 और बटे देखना क्या है, पी की घात 3 प्लस 6p स्क्वायर प्लस 11p और प्लस 6। सबसे पहला काम हमारा, देखो एक बात और, कभी भी लाप्लास इनवर्स उस कंडीशन में नहीं निकलेगा जब हर की घात बड़ी हो अंश की घात, उल्टा बोल गया मैं, अंश की घात बड़ी हो हर की घात से। ठीक, लाप्लास इनवर्स निकालने की कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर न्यूमरेटर की पावर से बड़ी होनी चाहिए, ऐसा है। दूसरा, नीचे देखना है फैक्टर बनाकर, क्या इसके फैक्टर हो जाएंगे किसी भी तरीके से, कर लिए, कितने हो गए, P+1 होगा। अच्छा P+1 होगा, एक चेक कर लिया, -1 रख के, -3 नहीं -1 और -1 -12 और यहाँ +12, ठीक, P-1 होगा। तो बच्चों अब यहाँ ऐसे तो करके मत बैठ जाना जैसे नौवीं में करते थे कि भाग करो, डायरेक्ट P+1 एक फैक्टर है तो इसको P+1 को 3 बार लिख देना है, कंधा रख लिया ही जाए, आता है मेथड, p स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, p की घात 3, फिर क्या होगा p स्क्वायर, चाहिए कितने स्क्वायर, 6p स्क्वायर, 5p स्क्वायर की जरूरत है, 5p से गुणा कर दो क्योंकि p यहाँ पहले से बचता है, 5p स्क्वायर प्लस 5p अगर 5p, चाहिए कितना, 11p, क्या की और कमी है, 6p प्लस 6। तो ये तो मैंने चेक कराने के लिए लिखी, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। इसमें से P+1 कॉमन ले लेते हैं, p स्क्वायर प्लस 5p और प्लस 6 और इसका फिर से डायरेक्ट गुणनखंड, अब देखो डायरेक्ट हो जाएगा, ये तो 2 p+2 और p+3, उसमें इंक डल गई क्या, इसमें भी डलेगी। तो देखना इसके 3 पार्ट हो गए नीचे वाले के, आवाज नहीं, एल इनवर्स इसको जो होगी तो रहने दो, और नीचे क्या हो गया बताना, एक तो P+1 था, अब इसमें आप अपनी डायरेक्ट आंशिक भिन्नता यूज करें और उम्मीद करता हूं पार्शियल फ्रैक्शन सभी विद्यार्थियों पर आती हो, अगर नहीं आती हो तो मुझे बता दो, मैं सिखा दूं। आती है सभी बात, ठीक। पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़कर अलग अलग टर्म बनाने हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाए, आवाज नहीं बिल्कुल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 का जो सेकंड है, ये डायरेक्ट आप आंशिक भिन्न से कर सकते हैं और आंशिक भिन्न से नहीं करना, हाँ आंशिक भिन्न से ही हो जाएगा डायरेक्ट, या कुछ जोड़कर घटाकर देख लेना, पर आंशिक भिन्न से अपना डायरेक्ट हो जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। सवाल नंबर 18 को कुछ ट्रिक से करें क्योंकि नीचे काफी बड़ा फॉर्म है, अगर इसको आंशिक भिन्न से करने की कोशिश करोगे तो काफी टाइम लगेगा क्योंकि दो घात के 2 फैक्टर है। 18 सवाल में क्या है, एल इनवर्स 3 इंटू p स्क्वायर प्लस 2p और प्लस कितना 3 और बटे कितना है आपका ये p स्क्वायर प्लस 2p और प्लस कितना 2 और आगे देखिए p स्क्वायर प्लस 2p और प्लस कितना ये 5। आवाज बंद भाई, देखिएगा इसकी और इसकी अगर हम आंशिक भिन्न से तोड़े तो ये भी 2 घात का, ये भी 2 घात का, तो इसके ऊपर भी 1 घात का और 1 घात का माना जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन होगी टिपिकल, कोशिश ये कर ले कि आपका बिना आंशिक भिन्न के ही काम चल जाए। ये 3 लिखा हुआ है, 3p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3, इसमें से एक टर्म p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5 लिखा हुआ है,
तो इन्हें देखो कितना कितना आएगा, ये 3p², 3 दूनी 6p और प्लस 3 दिया 9 है। अच्छा स्क्वायर कर दिया है, हाँ भाई ये तो मैं अपनी गलती मानता हूँ। तो जरा देखना इसमें और इसमें जोड़ के रूप में कैसे लिख सकते हैं ऊपर वाले टर्म को। देखिए अगर मैं इसमें से एक जगह p² इस टर्म को लेता हूँ, p² प्लस कितना 2p प्लस कितना 5, तो इधर कितना बचेगा अब एक्स्ट्रा में 2p² प्लस 4p और प्लस कितना बच्चों 4। तो एक टर्म तो ये वाला मिल रहा है हमें सेम, और इस वाले टर्म को लाने के लिए इसमें से 2 कॉमन ले लोगे, p² प्लस 2p प्लस 5। तो अब हमने देख लिया कि इस पूरे टर्म को इन दोनों के सम के रूप में हम तोड़ सकते हैं ऐसे, ये जो मैंने लिखा। तो अगली लाइन क्या करोगे आप, अगली लाइन में लिखोगे L इनवर्स p² प्लस 2p प्लस 5 और प्लस 2 p² प्लस 2p प्लस का 2, और बटे में बच्चों कितना है p² प्लस 2p प्लस 2 और p² प्लस 2p प्लस का 5। अब हमें क्या करना है, यहाँ जब इसके साथ इसको लूंगा तो ये वाला टर्म कट के p² प्लस 2p प्लस का 5 लिखना है, और जब इसको इस टर्म के साथ लिखूंगा तो ये वाला कटने के बाद 2/p² है, एक मिनट, अच्छा ये वाला कटेगा ठीक है भाई, और इसके साथ लिखूंगा तो ये हो जाएगा। अब L इनवर्स इसका भी 2 बाहर लिखने के बाद L इनवर्स इसका भी, क्या नीचे फैक्टर हो जाएंगे अलग अलग, नहीं हो पाएंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर का रूप बनाओगे p प्लस 1 की घात 2 प्लस 1 और ये 1/p प्लस 1 की घात 2 प्लस 4, और यहाँ के बाद स्वयं करके लाओ।